तीनों की यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करती हूँ। तो आज है छठ पूजा, तो हैप्पी छठ पूजा आप लोगों को, आप लोग के फैमिली को मेरी तरफ से। आपके बच्चे अच्छे हैं, आपके फैमिली अच्छे रहें, पूरी फैमिली अच्छी खुश रहें। गाइस मेरी तरफ से खूब धूमधाम से छठ पूजा इंजॉय करिए है छठी मैया की। तो गाइस तो मैं कह रही हूँ कि ये साड़ी कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा कमेंट करके। मैं अच्छी लग रही हूँ नहीं लग रही हूँ गाइस, तो बताइएगा। ये देखिए इस तक की साड़ी है गाइस, पहना है एक पिन लगाया है गाइस, और ये चूड़ियाँ पहनी है। तो चूड़ियाँ बताइएगा कमेंट करके कि अच्छी लग रही है नहीं लग रही है हमारे हाथों में। तो दोनों हाथों में है चूड़ियाँ, इतनी चूड़ियाँ हैं, ये देखिए अच्छी लग रही है नहीं लग रही है गाइस। आज है छठ पूजा, तो हमने गाइस रील से बना ली है, यूट्यूब पे भी हमने शॉर्ट वीडियो बना लिया है, घर का काम भी हो गया है। अब हम कपड़े चेंज करने जाएंगे, तो हमने कहीं ब्लॉग डालते छठी मैया के नाम पे, छोटी सी ब्लॉग बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे। तो नमन इधर आपका, तो मेरा बेटा बोला था कि हम भी हैप्पी छठ पूजा बोलेंगे आप लोग को हाथ जोड़ के, हैप्पी छठ पूजा बोलेंगे, हैप्पी छठ पूजा फ्रेंड। तो मेरा बेटा ने बोल दिया, आप भी सब बोलेगा, मेरा बड़ा बेटा भी बोलेगा आप लोग को हैप्पी छठ पूजा। हैप्पी छठ पूजा दोस्तों। तो दोनों भाई कार्टून में लगे हुए, कार्टून देख रहे हैं गाइस। बताइएगा ये साड़ी अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। ये देखिए साड़ी बहुत सुंदर है, कलर भी बहुत प्यारा है गाइस। मुझे तो अच्छा लग रहा है गाइस, आप लोग कमेंट में बताइएगा अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। तो गाइस आज मेरी मम्मी की छठ पूजा की हुई है, तो दिल्ली में मेरी मम्मी करती है छठ पूजा, और मेरे लिए यही कहती है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी में खूब खुशियाँ आएँ, दुख पूरे निकल के चले जाएँ, कहीं जल जाए सारे दुख निकल के मेरी बेटी के अंदर से। तो खूब कामना करती, खूब मेरे लिए बोलती है, खूब भगवान उसके ऊपर सुख लुटाए, कब दुख खत्म होगा। बहुत टेंशन में मेरी मम्मी मेरे लिए रहती है। तो गाइस कोई बात नहीं, दुख सुख आना जाना लगा रहता है। आज हमारे ऊपर, आज किसी के ऊपर दुख सुख जो होता है, आज हमें खुशी दे रहा है, कल कोई रो रहा है, कल वो रोएगा, कल वो, तो ये चलता रहता है, इसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि किसी को जानबूझ के परेशान नहीं करना चाहिए। कोई ना ससुराल वाले होते हैं ना, किसी की बेटी को ना जानबूझ कर दुख देते हैं, परेशान करते हैं, मतलब क्या क्या, मतलब अलग अलग तरीके का दुख आप देखिए ना कि हर कोई ना चैन में नहीं है। किसी की बेटी को देखो सरकारी नौकरी किए हुए हैं, पति अच्छा किए हुए हैं, फिर भी वो चैन में नहीं है, फिर भी रोती है, रो रो के अपने माँ को फ़ोन करके बोलती है, रोती है। तो पता नहीं क्या है, कोई गिन के खूब कहते हैं नगद कैसे हमने 10 लाख गिन के किया है बेटी को। लेकिन मैंने देखा है, मैं जहाँ भी सुनती हूँ मैंने कहा कि कहते नहीं खोदा पहाड़ निकला चूहा, कोई को गिन के भी नहीं किया फिर भी उसकी बेटी खुशी है, कोई जो गिन के किया 20-20 लाख रुपए उसकी बेटी खुशी है। तो पता नहीं क्या समझ में नहीं आता है मेरे को। और उनकी माँ है, उनको हंस रही है हमारी बेटी सुखी है, उनकी माँ उनको हंस रही है, ये तो बहुत गंदा लगता है मुझको। किसी की बेटी को मत हंसो, और अपनी बहू को लाए हो ना तो बहू को खूब प्यार से रखो। अपनी बहू को प्यार से रखोगे ना तो उससे 4 गुना आपकी बेटी को दुआ मिलेगा, बेटी भी खुश रहेगी। अगर बहू को दुखी रखोगे ना तो आपकी भी बेटी रोएगी, किसी भी बहाने रोएगी, चाहे वो कितने भी पैसे वाली हो। मैंने देखा है, सरकारी नौकरी है फिर भी रो रही है माँ को फ़ोन पे कह के मम्मी ये दुख है वो दुख है। कितने के आदमी तो पैसे भी, यहाँ तक कि सैलरी पति कमाता है 30 दिन ड्यूटी पति करता है, और सैलरी जाता है पत्नी के खाते में, वो भी लड़की रो रही है। कितने आदमी हैं पत्नी को 14 साल 15 साल 20 साल शादी को हो जाते हैं, वो एक पैसे नहीं देते अपनी पत्नी के हाथ में कि खर्च कर लो, ये खरीद लो वो खरीद लो, पता नहीं क्यों नहीं पैसे देते हैं। चलो तुम्हारी माँ ने सिखाया है, तुम्हारी बहन ने सिखाया है, बहुत से घर होते हैं सास नंदे सिखाती हैं, कोई सिखाए, भाई सिखाए, तो ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी की बेटी के साथ। आप करोगे ना किसी की बेटी के साथ तो कल 4 गुना आप लोग की बेटी को भी रोएगी, बहुत रोएगी। इसलिए ये छठ पूजा का त्यौहार है, तो मैं इतना कहना चाहूँगी, इसीलिए अपनी बहू को दुख मत दिया करो, अपनी बहू को बेटी की तरह मानोगे तो आपकी भी बेटी को ससुराल में बेटी मानेंगे। अगर आप दुख दोगे ना तो आपकी बेटी को दुख मिलेगा, बिना कहे दुख मिलेगा। आप बताओ या ना बताओ, कितनी भी छुपा के रख लो कोई सी भी बात पता चल ही जाती है। इसलिए जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो वो कहते हैं कि अभी से भी बदलो ये सास
नंद, ये देवर जेठ, ये सब क्या है, कुछ नहीं है। सब अपने अपने फैमिली देख रहे हैं। एक दो भाई हैं, जैसे 4 भाई हैं, वो 2 भाई मतलब जवाब देता है माँ बाप को, अपने पत्नी के लिए लड़ता है, उसके साथ साथ बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि वो कड़क हो गया, अपनी पत्नी के लिए हक के लिए लड़ता है। एक बेटा ऐसा है जो माँ का गुलाम है, माँ की बात मानता है, माँ कहे हगो तो हगेगा, माँ कहे चलो तो चलेगा, माँ कहे उठ तो उठेगा, और औरत की एक भी वैल्यू नहीं देता, औरत की कुछ भी नहीं सुनता। ड्यूटी करने गया, वहाँ बाहर फ़ोन किया माँ ने, ऐसे करना, शाम को ऐसे करना। वो घर में आया, पत्नी से सुबह अच्छे से विदा किए, अच्छे से टिफिन दिए, खाना दिए, आया मूड बना के पति, अरे ये क्या हो गया, 1 दिन 2 दिन, अब 13-14 साल शादी को हो जाएंगे, वो सोचते सोचते तो जान जाएगी कि जरूर किसी ने भरा है। तो लोग बात कहते हैं कि अरे लड़की शक करती, शक नहीं करेगी, पत्नी शक नहीं करेगी कि हमारा पति सुबह अच्छा था, शाम को क्यों ऐसे आया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं हर तरीके के दुख शेयर कर रही हूँ, हर लड़की से बोल रही हूँ, हर औरत का बोल रही हूँ, ऐसा मत करो। सास नहीं, माँ बन के रहो, किसी की बेटी को अपना मानो, तब तुम्हारी खुद की बेटी भी सुखी रहेगी, नहीं तो उसकी बद्दुआ लगेगी, बहू की बद्दुआ लगेगी, आपकी बहुत बुरी बद्दुआ लगेगी, खून के आंसू रोएगी। 1 साल वो 2 साल, कितने मर जाते हैं फांसी लगा के, कितने जहर खा लिए। आज ये हो रहा है, वो हो रहा है किसी की बेटी के साथ, आज कल इसने मारा, सास सिखा देती है तो पति मारता है, तो अब मारता है फिर अब इससे बात नहीं करता। पति भी खाना खा लिया, पूरी फैमिली खाना खा रही है, लड़की नहीं खाना खा रही, वो रो रही है, उसको फिर पति बात भी नहीं करता, 1-1 महीने 2-2 महीने। हे भगवान, मैं तो सुनती हूँ ना किसी से मेरे रोंगटे खड़े जाते, कहानी भी देख लेती हूँ ना, मेरे को डर लगता है। बता कैसे कैसे आदमी कसाई है, जल्लाद। अरे माँ की इतनी बात माननी थी तो फुआरा मर जाता, शादी नहीं करता, जहर खा लेता, किसी की बेटी की ज़िंदगी खराब नहीं करता। माँ की बात माननी तो माँ की बात मान, माँ की पल्लू में बना रहे। जो माँ कहे ना, हगने के लिए भी लैटरिन लगी रहे ना, तो माँ कहेगा तब हगने देगी। इसीलिए किसी की बेटी को दुख देगा ना तो तेरी भी बहन रोएगी, खून के आंसू रोएगी। बहुत हो देखो, जैसे अब 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो किसी की जैसे पत्नी की भाई की ना अपने माँ बाप से नहीं बन रही है, पत्नी की भाई की अपने माँ बाप से नहीं बन रही, एक भाई की बन गई, एक की नहीं बन रही, 2 की बन गई, नहीं बन रही। तो क्या करते हैं बहनों, जैसे अब ये पत्नी के खिलाफ है, तो माँ बाप ने पत्नी के खिलाफ रखा है, वो ससुराल में साला जिस साले से नहीं बनती है ना माँ बाप की, उस साले का फ़ोन आता है, वो साला कुछ सिखाता है, उल्टे सीधे बोलता है। वो तो सोचता है कि भैया माँ बाप को परेशान करेंगे बहन के भरोसे, तो वो तो इस तरीके से अपनी बहनों से शिकायत करता है। अब बहनों ये ऐसा पागल आधे दिमाग का, मैं सबकी कहानी बताई, मैंने ज़िंदगी में जितनों की सुनी है, मैंने हर तरीके की औरत मुझे मिली है, हर तरीके की बहन मुझे मिली है, जिसने जिसने ये शेयर किया है, मैंने सबकी बात बताई, हर किसी के ऊपर बता रही। तो वो साला तो उसको तो वही घर से आग लगी हुई, इसके तो माँ बाप से बंद नहीं थे, इस वजह से वो जीजा का हाथ पकड़ा, उसको यूज करना है। जीजा का पागल गधा जो, अरे वो साला ने बोला तो सच बोला होगा, अरे चलो अब इसको अब उल्टी सीधी बोलो अपनी पत्नी को। तो ये सब मत करो, ये सब करोगे ना आपकी बहन भी खून के आंसू रोएगी, इतना रोएगी ना, बद्दुआ जब किसी लड़की की लगेगी ना, बद्दुआ बहुत रोगे। अब रो रहे होंगे, अंदर ही अंदर रो रहे होंगे। बहुत से माँ बाप सास ससुर ना छुपाते हैं कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन सब पता है बहू को सब मालूम है। नंद के घर की बात बहू को नहीं मालूम होगी, तुम हंसोगे, तुम बहू को ताने मारोगे तो बहू छोड़ देगी क्या। इसलिए ऐसा मत करो, किसी की बेटी के साथ ऐसा मत करो। आज छठ पूजा का दिन है, मैं बिल्कुल आत्मा साफ करके बोल रही हूँ। दोस्त हैं, मैंने बचपन से, शादी के बाद मैंने कितने जहाँ जहाँ जोन से स्टेट में रही हूँ, 10 तरह की औरत मिली है, मुझे कहानी बताई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बहन मेरा पति पैसा नहीं देता, बहन मेरा आदमी ना ऐसा है, मेरे सास का बात मानता है, मेरा पति ऐसे करता है लड़की के चक्कर में। अरे इतने तरह से बताओ, आदमी तो कैसे भला होगा ऐसे आदमियों को, कसाइयों को। कितने पति हैं पैसे छुपा कर रखते हैं, कितने पति कागज पत्तर छुपा कर रखते हैं। भाई पत्नी के साथ सारे कर्म करोगे, 100 कर्म करोगे पत्नी के साथ, अब शादी के बाद कागज पत्तर अपने भाई की बहू को दोगे, अपने भाई की पत्नी को दोगे कागज रखने के लिए हैं। पत्नी के माँ बाप ने गोदरेज नहीं दिया है जो अपने भाई की पत्नी को कागज रखने के लिए देते हो। ऐसा ऐसा पति है हरामी। मैं तो देखो गाली निकलती है मुँह से। अपने पत्नी तुम्हारी आएगा पैसे छुपा के रखेगा पत्नी से, कागज पत्तर है, पत्नी को पता नहीं है कि क्या मेरे आदमी ने पति ने खोल रखा है, क्या बैंक वाले से। और गैरों को मालूम है, देवरानी जिठानी को मालूम है, देवरानी रखती है कागज, अपनी जिठानी की कागज देवरानी रखती है अपने गोदरेज में। ऐसा तो कहीं सुना है आपने? मैंने सुना है, मैंने कितनी बहनों ने मुझे बताया है, तो मैं कब तक शेयर कर दूँ। मेरी दोस्त जहाँ मैं रहती मेरी दोस्त बन जाती हैं,
तो मैं सभी औरतों की, मैंने जितनी की आज तक सुनी है, मैं सभी कहानी शेयर कर रही हूँ। सास बन के मत रहो, माँ बन के रहो। बहू खुद बेटी मानेगी। जिस दिन आप बहू को बेटी मान दोगे ना, तो बहू भी आपको माँ समझ लेगी। अगर आप बहू के दुख में शामिल नहीं होगे तो तुम्हारे कौन होगा। और 3 बेटे पैदा, 4 बेटे पैदा कर लेती हैं। पैदा करने में तो बहुत अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। खूब तरक्की में उस समय तो सबने कहा अरे 4 बेटे हो गए, 3 बेटे हो गए, खूब वाहवाही लूटी होगी पैदा करने में। अगर शादी होती है, एक को प्यार दोगे, एक बहू मुँह देख रही है, एक बहू को सर पर आसमान में बिठा दोगे, एक बहू को धरती में गिरा दोगे, एक बहू से जलोगे, एक बहू की खुशी में खुशी समझोगे। ये सब मत करो, बहुत बुरा पाप है। बिस्तर पे हगोगे, ऐसे ऐसे साफ है, बिस्तर पे हगेगी, बहुत बुरा हगेगी। और तब बहू साफ करेगी, बेटा साफ करेगा। बेटे को आप सिखा रहे हो कि बेटा थोड़ी साफ करता है, बोल के भी कैसे भी बहू साफ करेगी। ऐसा मत करना, बिल्कुल भी मत करना। मेरे को तो ये सब पसंद ही नहीं है। मैं बचपन से इसके खिलाफ हूँ। कोई सास बहू को कुछ देती है नहीं करना चाहिए। हाँ, बहू में कमी है, बहू बढ़ करके बोलती है, बहू कुछ बोलती है गलत, तो आप समझाइए प्यार से समझाइएगा, तो घर की बात बाहर नहीं जाएगी। लड़के समझाइए तो बाहर जाएगी। तो गलती होती है हर किसी में, लेकिन इस तरीके का नहीं करना चाहिए। अगर आपकी भी बेटी है आगे में, एक हो बेटी है, 3 है तो सभी की बेटी। दुख किसी को तुम दे रहे हो तो तुम्हारी भी बेटी रो रही है। तुमने राजा महाराजा जब शादी हुई है, अरे हम तो बाप राजा जी लाए दामाद जी, वो भी दुखी है, हमने सुना है, वो भी दुखी रह रही है, खून के आंसू रो रही है। पैसे तक के आदमी देता है पूरे खर्च चलाने के लिए घर, फिर भी शांति नहीं है उसको। अपनी माँ को फोन कर करके रो के बताती है। फिर बहू, फिर उस टाइम बहू को याद कर लिया करो, अपने आप दिमाग ठंडा हो जाएगा। क्या पूजा पाठ करते हो? बहुत सी औरतें पूजा पाठ करती हैं और नियत साफ नहीं है। नियत साफ करो, फिर घंटी बुलाओ, घंटी पूजा करो। मंदिर जाती हो और नियत साफ नहीं है, किसी की बहन बेटी की उड़ाते हो। तो आज के छठ पूजा में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।